नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये कि किसान आंदोलन, आपको पता है, लगभग 19 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक किसान जो पहले दिन पर आंदोलन पर बैठे थे उनकी हालत वैसी है। ठंड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है मगर सरकार को अभी तक गर्मी नहीं लग पाई है। खैर, मैं आपको खबर जो बता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ वो है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे करीबी माने जाने वाले, या आप कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी का जो बैकबोन है, आरएसएस से जुड़े एक संगठन ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को तीनों कृषि बिल में सुधार करने चाहिए और जितने भी निजी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको वहां से हटा देना चाहिए। ये आरएसएस से जुड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, आप देख सकते हैं। एमएसपी से कम पर खरीद को गैर कानूनी घोषित करे मोदी सरकार, आरएसएस से जुड़े संगठन की मांग। मैं आपको पूरी खबर बता रहा हूं। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच आरएसएस से संबंध संगठन है, ये बहुत करीबी संगठन है आरएसएस का, उनके जिसका नाम है स्वदेशी जागरण मंच, जिन्हें एसजेएम कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, स्वदेशी जागरण मंच। उन्होंने कहा है कि खामियों को दूर करने के लिए कानून में कुछ संशोधन करने को रविवार को सुझाव उन्होंने दिया है मोदी सरकार को, और जोर देकर ये कहा है कि सरकार इन कानूनों को नेक नियत से लाए किसानों के सामने। आगे और सुनिए आप। एसजेएम द्वारा पारित एक प्रस्ताव के मुताबिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी दी जानी चाहिए तथा एमएसपी से नीचे खरीद अगर होती है तो उसे गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए। ये आरएसएस से जुड़े एक संगठन मांग कर रहा है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जिसकी आइडियोलॉजी पर काम करती है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उससे जुड़े एक संगठन ने ये कहा है कि एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीद करता है तो उसे गैर कानूनी घोषित करे मोदी सरकार। इसमें कहा गया कि सिर्फ सरकार ही नहीं, निजी कंपनियों को भी एमएसपी से कम दर पर खरीद से रोका जाना चाहिए। जो प्राइवेट कंपनीज इंक्लूड की जाएंगी इस तीनों कृषि कानून में, जो प्राइवेट कंपनीज को एक्सप्लेन किया गया है जिस तरीके से, उसके ऊपर सवाल उठाते हुए इस संगठन ने ये कहा है कि निजी कंपनीज को भी मौका मिल जाएगा कि वो एमएसपी से नीचे के रेट्स पर फसल को खरीद सकती हैं, जिससे किसानों का शोषण हो सकता है। आप आगे सुनिए। एसजेएम के सह समन्वयक हैं जिनका नाम है अश्वनी महाजन। इनका कहना है, स्वदेशी जागरण मंच को ऐसा लगता है कि खरीद करने वाली कंपनियां किसानों का शोषण कर सकती हैं। ध्यान से सुनिए आप, ये आरएसएस का एक बहुत करीबी दोस्त है स्वदेशी जागरण मंच, जिनके एक समन्वयक हैं अश्वनी महाजन। वो कह रहे हैं कि खरीद करने वाली कंपनियां किसानों का शोषण भी कर सकती हैं, अतः कृषि उत्पाद बाजार समितियों से बाहर खरीद को मंजूरी देने पर किसानों को एमएसपी की गारंटी भी दी जानी चाहिए और उससे कम में खरीद को गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए फौरन से। तो यहाँ आरएसएस से बिल्कुल एक करीबी संगठन ये स्वदेशी जागरण मंच है, इन्होंने भी सवाल उठाया है तीनों कृषि बिल के ऊपर, फिर चाहे वो एमएसपी की गारंटी हो, एमएसपी से नीचे खरीद पर उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए। तो इस पर सवाल उठाया क्योंकि उस स्वदेशी जागरण मंच को भी इन तीनों कृषि कानून में कुछ गलत लगा होगा। जाहिर सी बात है, कुछ गलत लगा जब भी उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल उठाया, क्योंकि आरएसएस से जुड़े एक संगठन भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए, ये बात हजम नहीं होती है कहीं तक भी, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगातार समर्थन कर रहे हैं तीनों कृषि कानून का। ये कह रहे हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी कि ये तीनों कृषि कानून किसानों की ज़िंदगी बदल देंगे, किसानों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। उसके बाद भी आरएसएस का एक दोस्त इन तीनों कृषि बिल पर सवाल उठा रहा है, तो ये सोचने की बात है। ये सोचने की बात है कि जाहिर सी बात है कुछ इसमें गलत तो है, जो किसानों को तो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी हैं उन्हें भी ये बात अब समझ में आ रही है कि तीनों कृषि कानून में कुछ खामियां ज़रूर हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।